जिस गांव की रातें बुरी नज़र से बचाने के लिए देवता खुद पहरा देते थे, उस गांव पर एक रात ऐसा साया उतरा कि आज तक कोई उसका नाम लेने से डरता था। और यह कहानी है कांथारा का श्राप। कांथारा गांव पहाड़ियों के बीच बसा था। चारों ओर घना जंगल जिसे लोग काला वन कहते थे। इस जंगल के बीच एक पुराना देवस्थान था, कंथार देव का मंदिर। गांव वाले की मान्यता थी कि देव रात में पहरा देते हैं, इसलिए कोई भी उसकी सीमा नहीं तोड़ेगा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कंथार देव दयालु हैं, मगर उनका क्रोध प्रलय लाता है। गांव के बाहर एक आदमी आया, नाम बलवीर सिंह। वह गांव में जमीन खरीदकर एक बड़ा रिसोर्ट बनाना चाहता था। किसी ने उसे चेतावनी दी, काला वन मत छेड़ना, वो देवभूमि है। लेकिन बलवीर हंस देता है, देव नहीं, ये सब तुम्हारी कहानियां हैं। उसी रात बलवीर के कैंप के पास एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, किसी के दौड़ने की, किसी के फुसफुसाकर बोलने की। फिर पेड़ों के ऊपर लाल चमकती आंखें। बलवीर डरता है, पर अगले दिन भी उसी जंगल में गड्ढा खुदवाता है। पहला दिन एक मजदूर लापता, दूसरा मजदूर लापता हो गया। तीसरा मजदूर पागल होकर भागता है, चिल्लाता हुआ, मैंने देव को देखा, वो क्रोधित हैं। गांव में एक युवा था, घोरिया। उसे लोग देव का नर्तक कहते थे, क्योंकि देवता पूजा में उसी के शरीर पर उतरते थे। पूजा की रात ढोल बज रहा था, लोग देव को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक घोरिया का शरीर कांपता है, उसकी आवाज़ बदल जाती है। घोरिया कंथार देव की आवाज़ में बोल रहा था, मेरी भूमि पर लोभ का पाव बढ़ चुका है, और जब पेड़ रोते हैं तो रक्त बहता है। रोक दो उसे, नहीं तो गांव की विनाश का स्वाद चखेगा। पूरा खत्म। मगर देव का क्रोध अभी शांत नहीं था। बलवीर अपने साथ हथियार बंद गाड़ लेता है और जंगल में जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सीटी की आवाज़ जैसे कोई हवा को चीर कर निकल रहा हो। एक गार्ड चिल्लाता है, साहब, पेड़ खुद ब खुद हिल रहे हैं। दूसरा कहता है, किसी ने मेरा नाम लिया, बिल्कुल मेरे कान के पास। अचानक अंधेरे से एक छाया निकलती है, लंबी मुड़ी हुई चेहरा, आधा जानवर आधा मनुष्य, कंधों पर घटियों की जैसी आवाज़। वह छाया सीधा गार्ड पर टूट पड़ती है, चीख और फिर चुप्पी। बलवीर भागने लगता है, पीछे से वही भारी आवाज़, यह देवभूमि है और तुम्हारा खून इसका मूल्य है। घोरिया गांव में दौड़ता है और पहुंचता है, देव पूरी तरह उतर आए हैं। बलवीर को बचाना नहीं, रोकना है। कुछ गांव वाले साथ जाते हैं। जंगल में उन्हें बलवीर गिरा हुआ मिलता है, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, सांसें टूट रही थी। बलवीर रोता है, मैंने गलती की, देव को समझ न पाया। घोरिया की आंखें लाल होने लगी थी हैं। देव फिर उसका शरीर पकड़ लेते हैं। देव की आवाज़ में बोला, सजा और माफ़ी दोनों प्राकृतिक तत्व करती हैं। जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं। पेड़ झुककर जैसे देव के सामने प्रणाम कर रहे हों। अचानक छाया फिर उभरती हुई, कंथार देव का क्रोधित रूप। घोरिया आगे बढ़ता है, हाथ उठाता है और छाया उसी में समा जाती है।
बलवीर चीखता है, अब मुझे क्या होगा। देव की आवाज में, ये जंगल तुझे ले चुका है। अचानक जमीन के नीचे से जड़ें उठती हैं और बलवीर की खींचकर अंदर समा लेती हैं। सुबह होने पर जंगल शांत, गोरिया बेहोश पड़ा था। गांव वाले उसी उठाकर ले जाते हैं। कंथारिया आज भी उसी वही है, जंगल में भी, मगर उसकी सीमा दोबारा कोई नहीं पार करता, क्योंकि लोग जानते हैं कंथार देव दयालु हैं, पर उनकी भूमि पर कदम रखने वालों से पहले जन्म कुंडली भी आखिरी बार सोचना पड़ता है।